कोट ये कहता है कि he who knows others is wise and he who know himself is enlightened। दोस्तों, आपको एनलाइटन करने के लिए पीटी परिवार की ओर से मैं सुमित खुराना फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, जो कि है नो योरसेल्फ टीम प्लेयर। आप कैसे टीम प्लेयर हैं उसके बारे में आप खुद को जानिए। ये एक थोड़ी सी अलग सी सीरीज आप कह सकते हैं, एक थोड़ा सा अलग सा सेशन है जिसके अंदर मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा और आप खुद अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों हमारे मन में हमेशा ये सवाल होता है कि मैं चलो किसी को हाथ दिखाया हूँ, किसी को पत्री दिखाया हूँ ताकि मैं अपना भविष्य जान लूँ, लेकिन जो आज मैं हूँ उसको अगर मैं जान लूँ और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ तो शायद उससे अच्छा भविष्य मेरा और कभी नहीं हो पाएगा। तो शुरू करते दोस्तों। एरिस्टोटल ने एक बारी कहा था, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को पहचान लीजिए तो आपको दूसरी और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। There are some people which are a part of team. They work in a team, but sometimes we feel that they are not the team members. वो कुछ अलग ही चलते हैं। तो आज के सेशन में हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हम टीम प्लेयर हैं या हमको हमारे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि हम टीम प्लेयर, एक अच्छे टीम प्लेयर बन पाए। दोस्तों, ये सब करने के पहले, एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के पहले एक बड़ा मजेदार सा वीडियो मुझे मिला है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले हम ये एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, आइए। देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी की याद आपको जरूर आई होगी जब आपने ये वीडियो देखा होगा। अपने ग्रुप में, अपने क्रिकेट मैच में या अपने किसी भी टीम में आपने अपने दोस्तों को जरूर यहाँ पे लिंक किया होगा और खुद को भी कहीं ना कहीं लिंक किया होगा। आप कौन थे? चलिए देखते हैं आप कौन हैं। अगर ये जानने की कोशिश करें तो आज एक टेस्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। ये टेस्ट डेवलप किया था मैकडॉर्मॉट एंड टीम ने 1998 में। आज भी ये टेस्ट उतना ही कारगर साबित होता है। एक कॉपी और पेन लेके और एक पेज लेके दोस्तों तैयार हो जाइए। उस पेज के अंदर आप 27 सीरियल नंबर लिखिए। उन 27 सीरियल नंबर के आगे आपको यस या नो या क्वेश्चन मार्क लिखना है। कोई भी सवाल का जवाब गलत नहीं होगा,
आपके दिल में जैसा भी आपको लगता है, सही जानने किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा भी लगता है जो सवाल अब मैं आपसे पूछने वाला हूं इस टेस्ट के थ्रू, वो सवाल का जवाब आपको यस या नो में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको आगे क्या करना होगा मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो ठीक है, एक पेज लीजिए, 1 से 27 तक आप उसके अंदर नंबर लिख दीजिए और हर नंबर के आगे आपको मैं सवाल पूछूंगा, उसके अंदर आपको जवाब यस, नो और अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख दीजिएगा। तो आंसर आएंगे 3 ही केवल, यस, नो या क्वेश्चन मार्क। शुरू करें आज का टेस्ट। चलिए, पहला सवाल, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डिमॉन्स्ट्रेट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। आपके लिए मैंने हिंदी में भी सवाल लिखा है। ज्यादातर समय नौकरी पर मैं उच्च नैतिक मानकों का प्रदर्शन करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं काम करता हूं, क्या सही है क्या गलत है, उसको बहुत ज्यादा सही तरीके से ध्यान में रखता हूं और उसके बाद ही मैं काम करता हूं। आपको इसका जवाब केवल हां, ना या क्वेश्चन मार्क में लिखना है। एक बार फिर पढ़ूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डिमॉन्स्ट्रेट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। ज्यादातर समय आप नौकरी पर ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप दिखे कि आप कितने आदर्शवादी हैं, आप सही और गलत की पहचान रखते हैं, आप गलत काम नहीं करते हैं। ये जवाब आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डिलीवर ऑन प्रोमिसेस आई मेक। जो भी मैं वादा करता हूं अपने काम के दौरान, वो वादा मैं पूरा करता हूं। करते हैं ना आप? अगर हां तो हां लिखिए, अगर ना तो नो लिखिए या क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पर हां या ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई टेक इनिशिएटिव डूइंग व्हाट्स नीडेड विदाउट बीइंग टोल्ड। ज्यादातर समय नौकरी पर मैं पहल करता हूं बिना बताए, बिना किसी के बोले मैं खुद ब खुद आगे बढ़कर काम करने की इच्छा रखता हूं और काम करना चालू भी कर देता हूं, जिसको हम प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यस लिखिए, आप ऐसा नहीं करते हैं तो नो लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हां या ना लिख रहे हैं, जो है वही लिखिएगा। एक सही पिक्चर बिल्कुल सामने आने वाली है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई फॉलो दैट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रुप इन विच आई वर्क। इसका मतलब ज्यादातर समय हम नौकरी पर अपने ग्रुप में जो ग्रुप के मापदंड हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम अलग हट के कुछ भी ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ग्रुप के बने गए हैं, जो सिस्टम हमारे ग्रुप में बने हुए हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। हां ना जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई पुट टीम गोल्स अहेड ऑफ माई ओन। ज्यादातर समय मैं नौकरी में अपने खुद की टीम के गोल्स को अपने गोल्स के आगे रख के चलता हूं। पहले टीम का गोल और फिर बाद में खुद की जरूरतें। हां ना कुछ भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई पिच इन टू हेल्प अदर लर्न न्यू स्किल्स। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है जॉब के दौरान या टीम में कि मैं लोगों को नए नए स्किल्स सिखाने में मदद करूं। लोग अपने नए स्किल्स को टीम में डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसी मेरी कोशिश हमेशा रहती है। अगर आपकी कोशिश ऐसी रहती है तो हां लिखिए, वरना ना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, most of the time on the job I accurately describe my team to others in the organization। दोस्तों, ज्यादातर समय अगर आप काम के दौरान अपने संगठन के बारे में, अपनी टीम के बारे में दूसरों को हमेशा बताते रहते हैं तो आप हां लिखिए। अगर आप उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं तो आप
ना लिखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई कोऑर्डिनेट द वर्क आई डू विथ अदर्स। ज्यादातर समय काम पर मैं उन कार्यों को समन्वय करता हूं जो मैं दूसरों के साथ करता हूं। दूसरों के साथ जो भी काम मैं करता हूं उनको मैं रिलेट करता हूं, उनके साथ मिलके काम करने की कोशिश करता हूं ताकि काम आसानी से, जल्दी से, सबके मदद के साथ पूरा हो जाए। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डू एटलीस्ट माई शेयर ऑफ द वर्क। कम से कम मैं इतना जरूर करता हूं कि जो मेरा काम है उसको मैं पहले पूरा करूं। क्वेश्चन नंबर 10, most of the time on the job I try to attend all meetings and arrive on time for them। ज्यादातर जब भी हमारी टीम की मीटिंग होती है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समय पर पहुंचूं और उस मीटिंग को अटेंड करूं। हाँ या ना? अगला सवाल, on the job I am always focused on the agenda during team meetings। ज्यादातर मैं अपने टीम की मीटिंग में उन एजेंडास पर फोकस रखने की कोशिश करता हूं। जिस मुद्दे की मीटिंग हो रही है उस मुद्दे पर मैं हमेशा फोकस रखता हूं। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई कम टू मीटिंग्स प्रिपेयर्ड टू पार्टिसिपेट। मुझे पता है मीटिंग है, ये मुद्दा है, मैं अपनी तैयारी करके फिर उस मीटिंग में जाता हूं। हाँ या ना? कई लोग हंस रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई शेयर विथ अदर्स न्यू नॉलेज आई हैव अबाउट द जॉब। जो नई चीज मैं काम के सिलसिले में अगर सीख के आता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सभी लोगों से उस नए चीज के बारे में डिस्कस करूं। अगर आप सीखते हैं तो हाँ बताइए, अगर आप सीख के नहीं आते हैं तो ना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई आस्क अदर्स टू रेज क्वेश्चन अबाउट द वे थिंग्स आर। मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल करें ताकि वो लोगों को दिल में क्या है काम के, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें उनको समझ में आती रहे। तो क्या मैं सवाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूं? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 15, most of the time on the job I affirm positive things about others ideas before nothing concern। अगर नकारात्मक कोई बात होती है तो उस नकारात्मकता के पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों की पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करूं और पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई लिसन टू अदर्स विदाउट इंटरप्टिंग देम। मैं दूसरों को टोके बिना उनको सुनने की इच्छा रखता हूं और ऐसा ही करता हूं। अगर आप लोगों को बिना टोके सुनते हैं तो प्लीज आप हाँ लिखिए, वरना आप ना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई आस्क क्वेश्चन टू मेक सर्टन आई अंडरस्टैंड देम। अगर लोग कुछ समझाना चाह रहे हैं तो मैं उनसे बीच बीच में सवाल करता हूं, ये एहसास दिलाने के लिए कि जो आप समझा रहे हैं वो मुझे समझ में आता है या आ रहा है। हाँ या ना? 18, most of the time on the job I make sure I attend to a speaker's non-verbal message। जो वक्ता हैं, जो बोल रहे हैं, उनके बिना बोले भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं ऐसा एहसास सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेके दिलाऊं कि मुझे उनकी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप हाँ लिखेंगे, वरना आप ना लिखेंगे। 19, most of the time on the job I praise others who have performed well। दूसरों की तारीफ करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है टीम में। हाँ या ना? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द जॉब आई गिव कंस्ट्रक्टिव नॉन जजमेंटल फीडबैक्स टू अदर। मैं अपना हाँ मुझे जो पसंद है मैं उस चीज को, उस नजरिए को अलग हटाकर मैं एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की हमेशा कोशिश करता हूं, एक रचनात्मक फीडबैक देने की कोशिश करता हूं। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी है,
उसको मैं जज करे बिना अच्छा बोलता हूं। Most of the time on the job I receive constructive feedback without acting defensively. ज्यादातर समय नौकरी पर मुझे रक्षात्मक अभिनय करे बिना रचनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। जिस तरीके से मैं फीडबैक देता हूं, मैं समझता हूं कि जॉब में मुझे भी फीडबैक, अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है। अगर मिलता है तो हाँ करिए, वरना ना करिए। ज्यादातर समय नौकरी पर मैं धमकी या उपहास के बिना विचारों का संचार करता हूं। मीन्स most of the time in the job I communicate ideas without threats or ridicule. मैं दूसरों को बिना मजाक उड़ाए अपने आइडियाज शेयर करता हूं। Yes or no? This is the answer for question number 22. 23 says most of the time on the job I explain the reasoning behind my opinions. अगर मैं कुछ सुझाव देता हूं तो उसके साथ उसका रीजन, उसका लॉजिक भी देता हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। क्वेश्चन नंबर 24 वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डिमॉन्स्ट्रेट माई विलिंगनेस टू चेंज माई ओपिनियन। ज्यादातर समय काम पर मैं अपनी राय बदलने की इच्छा रखता हूं। तो अगर आप बार बार अपनी राय बदलना चाहते हैं या बदलते हैं तो आप हाँ लिखिए और वरना ना करिए। Question number 25. On the job, I speak up when I disagree with others. मैं हर बार बोलता हूं जब मुझे सामने वाले की बात पे भरोसा या सामने वाले की बात पे अपनी इच्छा या असहमति होती है। अगर असहमति है तो मैं बोलता जरूर हूं, अगर असहमति नहीं है तो मैं नहीं बोलता। Question number 26. Most of the time on the job I show disagreement in a tactful, polite manner. अगर मैं किसी से असहमत हूं तो मैं उसे विनम्र तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर विनम्रता है, आप पोलाइटनेस आप लेके आते हैं तो आप हाँ करिए, और अगर आप गुस्से में सामने वाले को मना कर देते हैं तो आप ना करिए। आखिरी सवाल, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द जॉब आई डिस्कस्ड पॉसिबल एरियाज ऑफ एग्रीमेंट्स विद अदर्स विद whom आई एम इन कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों जरूरी नहीं है कि टीम के अंदर सारे लोग एक मंत्र लेके बैठे हैं। तो अगर आपके साथ कोई असहमत है तो आप कुछ एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे अग्री करने की कोशिश करते हैं क्या, जो कि आपकी टीम के लिए जरूरी है। तो अगर कॉमन पॉइंट पे दो असहमति वाले व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ते हैं तो आप हाँ लिखिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप हमेशा असहमत ही रहते हैं, तो आप ना लिखिए। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा, उनके साथ जो फोटोज बनी हैं उनको भी समझने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद अपने सवालों को हाँ या ना में आपने सबको लिख लिया है कि नहीं ये भी चेक करिएगा। दोस्तों अगर ये 27 क्वेश्चन के आंसर्स आपने हाँ या ना में लिख लिए या इवन क्वेश्चन मार्क लगाया कई जगह जो समझ नहीं आया, तो अब आपकी बारी आती है अपने आप को पहचानने की, और उसके लिए आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन क्या करना है, बड़े आराम से समझने की कोशिश करिए। आपने 1 से 27 तक आपने सीरियल नंबर लिखा था। मैं उम्मीद करता हूं उसके आगे आपने यस और नो उन क्वेश्चंस के जवाबों के रूप में लिख दिया होगा। अब आपको यह करना है कि आपने जितने भी यस लिखे हैं उनको आप ऐड करिए, टोटल काउंट ऑफ यस। फिर दूसरी चीज, आपने जितने भी नो लिखे हैं वो ऐड करिए। कर लिया? सेकेंड स्टेप में अब आपको यह करना है कि यस और नो टोटल, कई में क्वेश्चन मार्क लगाए होंगे, अगर लगाए हैं तो उनको निगलेक्ट करिए। आपको टोटल यस और नो को जोड़ना है। पहले स्टेप में जितने यस हैं उनको जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने 27 क्वेश्चन में से 20 यस लिखे हैं, तो आपका यस का काउंट होगा 20, राइट। आपने टोटल सारे जवाबों के अंदर यस और नो लिखे हैं, तो आपका यस और नो मिला के टोटल 27 जवाब होगा। तो आपको करना क्या है, यस को जोड़ना है, उसके बाद में यस और नो टोटल मिला के जोड़ना है। कैलकुलेशन में यह करना है कि आपको जितने भी यस आए हैं उनको आप ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, और टोटल यस और नो जो आपने टोटल करे हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखिए, इनको डिवाइड करिए और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो जवाब आएगा वो 0 से लेके 100 के बीच में लाई करेगा।
समझ गए क्या करना है? सारे यस को जोड़ना है, फिर सारे यस और नो मिला के जोड़ना है। जितने यस आए हैं उनको आप टोटल यस और नो से डिवाइड करेंगे, उस आंसर को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो आएगा 0 से 100 के बीच में, राइट? अब जिसका जितना ज्यादा 100 के करीब है वो उतना अच्छा टीम प्लेयर है, और जिसका 100 से जितना दूर है अपना जवाब, वो कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत रखता है जिसमें कि वो एक अच्छा टीम प्लेयर बने। ज्यादातर मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि हम कैसे करें, आप ये तो बता देते हो कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, लेकिन वो कैसे आप अपने आप को सुधारें, अगर उसकी हम बात करें तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। 1 से 27 तक जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके धीरे धीरे पढ़िए। आपका जवाब कैसे अपने आप को सुधारें, उन क्वेश्चंस के अंदर ही मिल जाएगा। और कोशिश ये करिए कि जहां आपका जवाब ना आ रहा है उसको आप हां में बदलने की कोशिश करें। जितने ज्यादा यस आएंगे आप उतने ही 100 के करीब होंगे। एक और चीज, कई किताबें होती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। आज की हमारी किताब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, द आइडियल टीम प्लेयर। ये लिखी थी पैट्रिक लेंक्योनी ने, और इन्होंने कहा था कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यूज होते हैं जो कि एक इंसान में टीम प्लेयर, अच्छे टीम प्लेयर, एक आइडियल टीम प्लेयर बनने के लिए जरूरी होते हैं। पहला होता है हम्बलनेस। आप हम्बल हैं, आप दूसरों को उतना ही रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उतना ही आप उनको पहचान देते हैं, उतनी ही उनकी तारीफ करते हैं जितना आप खुद के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, हंग्री। हंग्री का मतलब यह होता है कि एक अच्छे टीम प्लेयर के अंदर हमेशा नया करने की भूख रहे, वो हमेशा कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे, कभी भी कोई चैलेंज को छोड़े ना, उसको पकड़ के रखे। और तीसरा, स्मार्ट। यू शुड बी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ यू शुड बी नोइंग ऑल व्हाट थिंग्स इज गोइंग अराउंड। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप जानेंगे चीजों को, जिस चीज के साथ आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में और ज्यादा पढ़िए, उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करिए, दूसरों के साथ एक बेहतर तरीके से टैकल करिए। अगर ये स्मार्टनेस आपने डेवलप कर ली तो आपके अंदर 3 वर्च्यूज डेवलप हो जाएंगे, एक हम्बलनेस का, एक हंगर का जो कि नई चीजें सीखने के लिए होता है, और तीसरा स्मार्टनेस का। 2H and 1S कंबाइन करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये बुक के अनुसार, पैट्रिक के अनुसार, आप एक आइडियल टीम प्लेयर बनते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि बार बार आप ये वीडियो देखेंगे और आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके नो जितने भी थे वो यस में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, और इस टाइप के और भी अपने आप को जानने की आप कोशिश करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। मैं और इस टाइप के नो योर